अब बचे सिर्फ काम वाली सीमा और मोंटी। मोंटी अपने दोस्तों के साथ पबजी खेल रहा था। उसने कानों में हेडफोन्स डाले थे और पबजी में चलती गोलियों की आवाज के बीच मोंटी को घर में चली गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। और फिर आखिर में मेरा शक गया काम वाली सीमा पे। घर में गोली चली और सीमा ने नहीं सुनी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों सीमा जी, सही कहा ना मैंने? ये सुनकर सीमा के चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थी। अब कमरे में सभी की आंखें सीमा पे जा टिकी। सीमा ही कातिल है, डिटेक्टिव विनोद ने बोला। सीमा चीखते हुए बोली, ये सब झूठ है, मैंने सांप को नहीं मारा। डिटेक्टिव विनोद बोला, अगर तुमने सांप को नहीं मारा तो ये फिशिंग रॉड की तार तुम्हारे घर पे क्या कर रही थी? सीमा रोते हुए और लगभग चीखते हुए बोली, इस तार के मिलने से ये साबित नहीं होता कि खून मैंने किया, मैं क्यों मारूंगी उन्हें? डिटेक्टिव विनोद सख्ती से बोला, इस तार का टूटा हुआ हिस्सा अभी भी उस चाबी से बंधा हुआ है जो मिस्टर अग्रवाल की जेब से मिली थी और अब इंस्पेक्टर विजय के पास है। इंस्पेक्टर विजय ने सबूतों वाला पैकेट निकाला और हाँ, उस चाबी में एक तार का टुकड़ा बंधा हुआ था। डिटेक्टिव विनोद सीमा की आंखों में देखते हुए फिर बोला, और अब आपका दूसरा सवाल कि आप मिस्टर अग्रवाल को क्यों मारेंगे, इसका जवाब शायद आपको इस फोटो को देखकर समझ आ जाए। डिटेक्टिव विनोद अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकालता है। वो फोटो मिस्टर अग्रवाल की जवानी वाली फोटो थी, शादी से पहले की, जिसमें मिस्टर अग्रवाल एक लड़की के साथ खड़े हैं और वो लड़की हूबहू काम वाली सीमा की तरह दिखाई दे रही है। डिटेक्टिव विनोद सभी को वो फोटो दिखाते हुए बोलता है, इस फोटो में मिस्टर अग्रवाल हैं और ये लड़की सीमा की माँ सुजाता, और सीमा मिस्टर अग्रवाल और सुजाता की बेटी है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने सीमा जी? डिटेक्टिव सीमा की ओर मुड़ते हुए बोला। सीमा कुछ देर चुपचाप खड़ी रही और फिर वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, हाँ हाँ, मैंने ही मारा इस आदमी को। मेरी माँ को गर्भवती छोड़कर इस आदमी ने दौलत के लालच में किसी और से शादी कर ली। इसकी वजह से मेरी माँ जिंदगी भर रोती तड़पती रही। लोग कैसे कैसे ताने मारते, सिर्फ इस घटिया लालची धोखेबाज आदमी की वजह से मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए मैंने फैसला लिया कि इस आदमी को मार डालूंगी, जिसकी वजह से हमारा सब कुछ बर्बाद हुआ। उसे मैं कैसे जिंदा छोड़ सकती थी, इसलिए मार दिया मैंने इसको, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। आज मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी। सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया और मिस्टर अग्रवाल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये केस तो सुलझ गया, मगर डिटेक्टिव विनोद के चेहरे में अभी भी चिंता के भाव नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर विजय डिटेक्टिव के पास गया और उससे बोला, थैंक यू डिटेक्टिव, आपने बड़ी ही सूझबूझ से इस गुत्थी को सुलझा दिया, मान गए आपके दिमाग को। इंस्पेक्टर फिर बोला, क्या हुआ डिटेक्टिव, आप खुश नजर नहीं आ रहे, क्या अभी भी कुछ बाकी है इस केस में? डिटेक्टिव विनोद बोला, नहीं इंस्पेक्टर, ये इस केस के बारे में नहीं। दरअसल आज जब मैं कुत्ते को खाना देने के लिए घर गया था तो कुत्ता घर पे नहीं था। जिस चेन से वो बंधा हुआ था वो चेन अपनी जगह से उखड़ी हुई थी और आंगन में कुछ खून के धब्बे भी थे। उस चेन को उखाड़ना इतना आसान नहीं। कुत्ते ऐसा तभी करते हैं जब उन्हें या उनके मालिक को कोई खतरा हो। ऐसे वक्त में वो अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा जो उसने उस चेन को तोड़ने के लिए पूरी जान लगा दी। बस मुझे अपने कुत्ते की चिंता हो रही है कि आखिर किस खतरे को भांपकर उसने अपनी जंजीर उखाड़ दी, और आखिर वो किसके पीछे भागा होगा। वो खून के धब्बे किसके हो सकते हैं? मुझे कुछ बड़े खतरे का अंदेशा हो रहा है। इंस्पेक्टर विजय बोलता है, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले थाने आकर कुत्ते की मिसिंग रिपोर्ट लिखा दीजिए, बाकी आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने कहानी को